Hello everyone, today we are going to discuss paper code BPCS 186 मैनेजिंग स्ट्रेस। आज हम इसके कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि आपके दिसंबर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखें, ये आपका पार्ट 2 होने वाला है। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप क्या करेंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पे आपको पार्ट 1 की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप पार्ट 1 देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको आज की क्लास पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप लोगों को इस सब्जेक्ट्स के गेस्ट पेपर परचेस करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, सिंपली गूगल में जाएंगे, shop.hindustanknowledge.com, ये हमारी वेबसाइट, आप इस पर चले जाएंगे। ठीक है, आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिख जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आपको सर्च कोड का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे आप क्या करेंगे, आपका जो भी पेपर कोड होगा, ठीक है, आप यहाँ पे सर्च कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए आपको इंग्लिश हिंदी दोनों ही मीडियम में क्या है, गेस्ट पेपर अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, अब आपका जो भी मीडियम होगा आप उस मीडियम पे क्लिक करके नीचे बाय नाउ पे क्लिक करके आप गेस्ट पेपर्स को परचेज कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वेबसाइट से गेस्ट पेपर परचेज करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप क्या करेंगे, आप सिंपली हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9580023321, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पर हमें मैसेज करके क्या है, गेस्ट पेपर्स को परचेज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस ऑन परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्टिविटी, यानी कि स्ट्रेस का क्या इफेक्ट होता है परफॉर्मेंस पे और प्रोडक्टिविटी पे। सो स्ट्रेस इज अ कॉमन पार्ट ऑफ मॉडर्न लाइफ। स्ट्रेस क्या है, एक हमारा मॉडर्न लाइफ का कॉमन पार्ट होता है। ये आपका फिजिकल और मेंटल रिएक्शन होता है किसी भी पर्सन का, डिमांड्स के लिए, प्रेशर्स के लिए या फिर चैलेंजेस के लिए। सो स्ट्रेस क्या है, हमारे वर्क से हो सकता है, स्टडीज की वजह से हो सकता है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, डेडलाइंस या फिर पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से हो सकता है। ये अफेक्ट करता है कि कैसे लोग सोचते हैं, कैसे वो फील करते हैं, कैसे वो एक्ट करते हैं। सो स्ट्रेस का क्या है, एक स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस होता है हमारे परफॉर्मेंस और प्रोडक्टिविटी दोनों पे ही। तो इसके जो इफेक्ट हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द लेवल एंड ड्यूरेशन ऑफ स्ट्रेस, यानी कि कैसे कैसे हिसाब का स्ट्रेस है उस हिसाब से क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव स्ट्रेस हो सकता है, उसके इफेक्ट पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही हो सकते हैं। सो नाउ पहले हम क्या देखेंगे इसमें, आप पहले हम इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स देखेंगे कि पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या होते हैं स्ट्रेस के। सो अ मॉडरेट लेवल ऑफ स्ट्रेस कैन इम्प्रूव परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्टिविटी। जो आपका एक मॉडरेट लेवल का स्ट्रेस होता है वो क्या है, आपका परफॉर्मेंस और प्रोडक्टिविटी दोनों को ही इंप्रूव कर सकता है। इस टाइप का जो स्ट्रेस होता है उसको हम यू स्ट्रेस बोलते हैं। ये हमें हेल्प करता है अलर्ट रहने में, फोकस्ड रहने में और मोटिवेटेड रहने में। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड स्टडी कर रहा है बिफोर एन एग्जाम, या फिर कोई एम्प्लॉय है वो बहुत ही एफिशिएंटली वर्क कर रहा है ताकि वो अपने डेडलाइन को मीट कर पाए। सो जो माइल्ड स्ट्रेस होते हैं वो आपके एनर्जी लेवल्स को इंक्रीज करते हैं और एनकरेज करते हैं बेटर प्लानिंग और टाइम मैनेजमेंट को। सो ये क्या है, आपका कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करता है, स्पीड को इम्प्रूव करता है और एक्यूरेसी को इम्प्रूव करता है। सो ऐसे सिचुएशंस में क्या होता है, जो स्ट्रेस होता है आपका वो एक ड्राइविंग फोर्स की तरह एक्ट करता है और इंडिविजुअल्स को हेल्प करता है उनके गोल्स को सक्सेसफुली अचीव करने में। नाउ देयर आर ऑल्सो नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस। सो जब आपका स्ट्रेस क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंटेंस और बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए रहता है तो वो क्या है, हार्मफुल हो सकता है। इसको हम डिस्ट्रेस बोलते हैं। जो आपका हाई स्ट्रेस है वो आपकी परफॉर्मेंस और प्रोडक्टिविटी दोनों को ही रिड्यूस करता है। जो एक स्ट्रेस पर्सन होता है उसको टायर्ड फील हो सकता है, एंग्शियस, इरिटेटेड या फिर कंफ्यूज फील हो सकता है। सो डिसीजन मेकिंग पावर क्या हो जाती है, आपकी पुअर बन जाती है और आपकी मिस्टेक्स इंक्रीज होती हैं। लॉन्ग वर्किंग आवर्स, अनरियलिस्टिक टारगेट्स एंड जो लैक ऑफ रेस्ट होता है वो आपकी एफिशिएंसी को लोअर कर सकता है। स्ट्रेस क्या है, आपकी मेमोरी को और अटेंशन को अफेक्ट करता है, वो डिफिकल्ट बनाता है टू कंप्लीट द टास्क ऑन टाइम। सो एज अ रिजल्ट क्या होता है, आपका जो प्रोडक्टिविटी होती है वो डिक्लाइन होती है और वर्क क्या है, क्वालिटी, जो आपकी वर्क क्वालिटी है वो सफर होती है। नाउ स्ट्रेस इन हेल्थ। सो आपका जो एक्सेसिव स्ट्रेस है वो नेगेटिवली क्या है, आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों को ही इफेक्ट कर सकता है। ये आपको हेडेक्स, हाई ब्लड प्रेशर, स्लीप प्रॉब्लम्स या फिर वीकेंड इम्यूनिटी हो सकती है। मेंटली स्ट्रेस क्या है, एंजाइटी की तरफ लीड करता है, डिप्रेशन या फिर बर्नआउट की तरफ लीड करता है। जो पुअर हेल्थ होती है वो फर्दर हमारे वर्क कैपेसिटी को रिड्यूस करती है और जो हमारा इंटरेस्ट होता है टास्क में उसको रिड्यूस करती है। सो फ्रीक्वेंट एब्सेंटिज्म एंड लैक ऑफ मोटिवेशन, ये दोनों क्या है, कॉमन आउटकम्स होते हैं जो कि डायरेक्टली रिड्यूस करती है प्रोडक्टिविटी को एट द वर्क प्लेस। स्ट्रेस परफॉर्मेंस रिलेशनशिप। सो जो रिलेशनशिप होता है आपका स्ट्रेस और परफॉर्मेंस के बीच में वो बहुत ही मतलब अच्छे से एक्सप्लेन किया है आपके यर्गिस डॉटसन लॉ ने। सो इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो परफॉर्मेंस होती है आपकी वो इंप्रूव होती है एक मॉडरेट लेवल ऑफ स्ट्रेस के साथ, बट डिक्लाइन होती है जब स्ट्रेस बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाता है। तो जो थोड़ा सा स्ट्रेस होता है वो हमारे बोर्डम को कॉज करता है और जो लो मोटिवेशन होता है उसको कॉज करता है। जबकि जो आपका हाई स्ट्रेस होता है उसकी वजह से एंजाइटी हो सकती है और पुअर परफॉर्मेंस होती है। इसलिए जो बैलेंस है वो बहुत ही ज़रूरी है। कंक्लूजन।
स्ट्रेस हैज़ अ डुअल इफेक्ट ऑन परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्टिविटी। स्ट्रेस का क्या होता है आपका डुअल इफेक्ट होता है परफॉर्मेंस और प्रोडक्टिविटी पे। जो मॉडरेट स्ट्रेस होता है वो आपका एफिशिएंसी और मोटिवेशन को इम्प्रूव करता है, और जो एक्सेसिव स्ट्रेस होता है वो आपकी परफॉर्मेंस को रिड्यूस करता है, आपकी हेल्थ को हार्म करता है, प्रोडक्टिविटी को लोअर करता है। सो अगर हम स्ट्रेस को मैनेज करेंगे थ्रू प्रॉपर प्लानिंग, रिलैक्सेशन एक्सरसाइज एंड सपोर्ट सिस्टम, तो वो बहुत ही एसेंशियल हो जाता है। जो एक हेल्दी बैलेंस होता है वर्क डिमांड्स और पर्सनल वेलबींग के बीच, तो वो क्या है एक लीड करता है टू अ बेटर परफॉर्मेंस एंड हायर प्रोडक्टिविटी। तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका आगे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहाँ पे क्या आपको सारी क्लासेस की अपडेट मिलती रहेगी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब रिलैक्सेशन टेक्निक्स ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट। हमें क्या बताना है, रिलैक्सेशन टेक्निक्स बतानी है स्ट्रेस मैनेजमेंट की। सो स्ट्रेस इज अ कॉमन पार्ट ऑफ मॉडर्न लाइफ। जैसे कि हमें पता है जो स्ट्रेस है वो हमारी मॉडर्न लाइफ का एक कॉमन पार्ट होता है। जो कॉन्टिन्यूस स्ट्रेस होता है वो हमारे माइंड को, बॉडी को और ओवरऑल हेल्थ को इफेक्ट कर सकता है। जो रिलैक्सेशन टेक्निक्स होती हैं वो बहुत ही सिंपल और इफेक्टिव मेथड्स होती हैं, जो कि हमें हेल्प करती हैं हमारे स्ट्रेस को रिड्यूस करने में, हमारे माइंड को काम करने में और हमारी बॉडी को रिलैक्स करने में। सो जो ये टेक्निक्स होती हैं ये बहुत ही ईजी होती हैं लर्न करने के लिए, और इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं सारे एज ग्रुप्स के लोग इन देयर डेली लाइफ। सो फर्स्ट इज डीप ब्रीदिंग टेक्निक। तो जो डीप ब्रीदिंग टेक्निक होती है ये सबसे ईजिएस्ट रिलैक्सेशन मेथड होता है। इस टेक्निक में क्या होता है, एक जो पर्सन होता है वो बहुत ही स्लोली ब्रीथ करता है और डीपली ब्रीथ करता है, अपनी हर ब्रेथ पे फोकस करता है। सो जो आपका स्लो ब्रीदिंग होता है वो क्या है, हमारे माइंड को एक सिग्नल भेजता है, हमारे ब्रेन को सिग्नल भेजता है कि रिलैक्स हो जाए और रिड्यूस करें अपने टेंशन की इन द बॉडी। सो ये क्या करता है, हमारे हार्ट रेट को लोअर करता है और ब्लड प्रेशर को भी लोअर करता है, जिससे कि एक पर्सन क्या है काम और रिफ्रेश फील करता है। सो अगर हम डीप ब्रीदिंग को 5 से 10 मिनट के लिए हमेशा प्रैक्टिस करेंगे तो उससे क्या है हमारा जो स्ट्रेस है वो ग्रेटली रिड्यूस होगा। प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन। सो प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन क्या करता है, आपका इन्वॉल्व करता है टाइटनिंग एंड देन रिलैक्सिंग डिफरेंट मसल्स ग्रुप्स ऑफ द बॉडी। यानी कि पहले हम अपनी मसल्स को टाइट करते हैं और फिर उसको रिलैक्स करते हैं। ये हमारे फीट से स्टार्ट होता है और हमारे हेड तक जाता है। सो जो ये टेक्निक होती है ये हेल्प करती है पर्सन को कि वो अपने फिजिकल टेंशन के बारे में अवेयर बने और रिलीज करें उन्हें स्टेप बाय स्टेप। सो जो आपका पीएमआर होता है यानी कि प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन होता है, ये बहुत ही हेल्पफुल होता है उन लोगों के लिए जो कि मसल पेन को एक्सपीरियंस करते हैं या फिर स्टिफनेस को एक्सपीरियंस करते हैं ड्यू टू द स्ट्रेस। मेडिटेशन। सो मेडिटेशन क्या होता है आपका, ये एक मेंटल रिलैक्सेशन टेक्निक है जो कि हेल्प करती है हमारे माइंड को काम करने में। ये इन्वॉल्व करता है सिटिंग क्वाइटली एंड फोकसिंग ऑन अ वर्ड, साउंड और ब्रीदिंग पैटर्न। सो जो आपका मेडिटेशन होता है वो आपका क्या है, नेगेटिव थॉट्स को रिड्यूस करता है, कंसंट्रेशन को इंप्रूव करता है और इमोशनल बैलेंस लाता है। जो आपका रेगुलर मेडिटेशन होता है वो हेल्प करता है एंजाइटी को रिड्यूस करने में और मूड को इंप्रूव करने में और सेल्फ कंट्रोल को इंक्रीज करने में। योगा। सो योगा इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल पोस्चर्स, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज एंड मेडिटेशन। योगा क्या होता है आपका, कॉम्बिनेशन होता है। अगर हम जैसे फिजिकल पोस्चर्स में है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी साथ में चल रही है और मेडिटेशन, तो वो क्या होता है, योगा होता है। ये आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को इंप्रूव करता है, आपकी स्ट्रेंथ और मेंटल पीस को इंप्रूव करता है। योगा क्या करता है, हमें हेल्प करता है कि हम अपने स्ट्रेस को रिलीज करें जो भी हमारे बॉडी में स्टोर्ड होता है, और ये हमारे ओवरऑल वेलबींग को इंप्रूव करता है। सो जो रेगुलर प्रैक्टिस होती है योगा की, वो लोगों को मदद करती है उनके स्ट्रेस को मैनेज करने में, उनकी एंजाइटी और उनके फटीग को इफेक्टिवली मैनेज करने में। गाइडेड इमेजरी। सो गाइडेड इमेजरी क्या होता है आपका, एक रिलैक्सेशन टेक्निक होती है जहाँ पे कि एक जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, एक पीसफुल और प्लेजेंट सीन को इमेजिन करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई बीच हो गया, कोई गार्डन हो गई, कोई माउंटेन्स हो गए। सो ये काम सिचुएशंस को विजुअलाइज करके जो माइंड होता है हमारा, वो हमारे स्ट्रेस और वरीज से दूर चला जाता है। सो इस टेक्निक से क्या है, एक सेंस ऑफ पीस क्रिएट होती है और ये हमें हेल्प करता है इमोशनल रिलैक्सेशन में। लिसनिंग टू म्यूजिक। सो अगर हम सॉफ्ट और सूदिंग म्यूजिक को सुनते हैं तो ये एक दूसरा हमारा सिंपल रिलैक्सेशन मेथड होता है। जो म्यूजिक होता है वो हमें हेल्प करता है स्ट्रेस हार्मोन को रिड्यूस करने में और हमारी मसल्स को रिलैक्स करने में और हमारे मूड को इंप्रूव करने में। तो जो काम म्यूजिक होता है अगर हम उसे सोने से पहले सुनते हैं तो वो बहुत ही हमें हेल्प करता है हमारी बेटर स्लीप में और रिलैक्सेशन में। कंक्लूजन। सो जो आपकी रिलैक्सेशन टेक्निक्स होती हैं ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करती हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट में। ये बहुत ही नेचुरल होते हैं, कॉस्ट फ्री होते हैं और इजी होते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। सो जो रेगुलर यूज होती है इन टेक्निक्स की, ये हमें हेल्प करती है हमारी मेंटल पीस को मेंटेन करने में, फिजिकल हेल्थ और इमोशनल बैलेंस को मेंटेन करने में। सो जब हम क्या करेंगे, अपने रिलैक्सेशन प्रैक्टिसेस को इंक्लूड करेंगे अपने डेली रूटीन में, तो उससे क्या है, इंडिविजुअल्स एक हेल्थियर और हैप्पियर लाइफ को लीड कर सकते हैं विद लेस स्ट्रेस। Now we will move to the next question.
डिस्क्राइब द मॉडल्स ऑफ स्ट्रेस, यानी कि स्ट्रेस के हमें मॉडल्स बताने हैं। सो स्ट्रेस क्या है आपका कॉमन पार्ट होता है ह्यूमन लाइफ का, जो अलग अलग साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने एक्सप्लेन किया है स्ट्रेस को अलग अलग वेज में। सो जो एक्सप्लेनेशन है उनको हम मॉडल ऑफ स्ट्रेस बोलते हैं। सो जो हर मॉडल है वो हेल्प करता है हमें कि कैसे स्ट्रेस डेवलप होता है, कैसे वो लोगों को अफेक्ट करता है और कैसे हम उसे मैनेज कर सकते हैं। सो जो मेन मॉडल्स होते हैं स्ट्रेस के वो हम अभी पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट वन इज स्टिमुलस बेस्ड मॉडल ऑफ स्ट्रेस। सो जो ये मॉडल होता है इसमें स्ट्रेस को क्या है एक स्टिमुलस की तरह देखा जाता है या फिर इवेंट कमिंग फ्रॉम द इन्वायरमेंट, यानी कि कोई जो इवेंट जो है इन्वायरमेंट से आ रहा है। सो कुछ सिचुएशंस जैसे कि मान लीजिए एग्जामिनेशन हो गए, जॉब प्रेशर हो गया, पॉवर्टी हो गया, नॉइज, क्राउडिंग, इलनेस या फिर फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स, इनको हम कंसिडर करते हैं स्ट्रेसर्स। सो इस व्यू के अकॉर्डिंग जो स्ट्रेस होता है वो हमारे एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से अकर होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई जो बच्चा है वो क्या कर रहा है, बहुत ही स्ट्रेस फील कर रहा है उसके अपकमिंग एग्जाम्स की वजह से या फिर हैवी वर्कलोड की वजह से। तो ये मॉडल क्या है मेनली फोकस करता है कि किस वजह से हमें स्ट्रेस होता है, ना कि पर्सन कैसे रिएक्ट करता है। सेकेंड इज रिस्पॉन्स बेस्ड मॉडल ऑफ स्ट्रेस। तो जो आपको ये मॉडल होता है ये एक्सप्लेन करता है स्ट्रेस को एज अ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू द डिमांड्स, यानी कि जो हमारी बॉडी की जो साइकोलॉजिकल और फिजिकल रिस्पॉन्स है डिमांड्स को लेके। तो जो मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल है इस मॉडल का वो है जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम। ये एक्सप्लेन करता है स्ट्रेस को 3 स्टेजेस में। पहला आपका अलार्म स्टेज, तो बॉडी क्या है रिएक्ट करती है स्ट्रेस को विद फेयर और शॉक। ठीक है, दूसरा आपका रेजिस्टेंस स्टेज, इस टाइम पे क्या होता है बॉडी ट्राई करती है कि वो कोप करे और एडजस्ट करे स्ट्रेस को। सो थर्ड इज एग्जॉस्शन स्टेज, तो यहाँ पे क्या है जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेस होता है वो हमारी बॉडी को वीकन करता है और हमें इलनेस कॉज कर सकता है। सो जो ये मॉडल होता है ये शो करता है कि कैसे स्ट्रेस हमारी हेल्थ को अफेक्ट करता है अगर वो कंटिन्यू रहेगा फॉर अ लॉन्ग टाइम। थर्ड इज ट्रांजेक्शनल मॉडल ऑफ स्ट्रेस। सो जो आपका ट्रांजेक्शनल मॉडल ऑफ स्ट्रेस होता है ये एक्सप्लेन करता है स्ट्रेस को एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द पर्सन एंड एनवायरमेंट। सो स्ट्रेस क्या है डिपेंड करता है कि कैसे एक पर्सन किसी भी सिचुएशन को परसीव करते हैं और उनकी कैसी एबिलिटी है उसको कोप करने की। सो अगर पर्सन फील कर रहा है कि डिमांड्स बहुत ही ग्रेटर हैं उनके रिसोर्सेज से, तो उसकी वजह से स्ट्रेस हो सकता है। मान लीजिए जो दो लोग हैं वो डिफरेंटली रिएक्ट करते हैं टू द सेम सिचुएशन। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक स्टूडेंट क्या है एग्जाम्स को एज अ चैलेंज देखता है और दूसरा उसको एज अ थ्रेट देखता है। फोर्थ इज कॉग्निटिव अप्रेजल मॉडल। सो जो आपका ये मॉडल ये फोकस करता है थिंकिंग और इवेल्युएशन पे। एक पर्सन क्या होता है पहले किसी भी सिचुएशन को इवेल्युएट कर लेता है, यानी कि प्राइमरी अप्रेजल हो जाता है, बाद में उसको अपनी एबिलिटी को इवेल्युएट करता है कि मैं उसको कितने आसानी से हैंडल कर पाऊंगा, तो वो आपका क्या है सेकेंडरी अप्रेजल हो गया। सो स्ट्रेस क्या है आपके मेंटल असेसमेंट पे डिपेंड करता है। जो पॉजिटिव थिंकिंग होती है आपकी वो स्ट्रेस को रिड्यूस कर सकती है, वाइल जो आपका नेगेटिव थिंकिंग होता है वो स्ट्रेस को इंक्रीज कर सकती है। लाइफ इवेंट्स मॉडल। सो जो आपका लाइफ इवेंट्स मॉडल ऑफ स्ट्रेस है वो स्टेट करता है जो भी मेजर लाइफ चेंजेस होते हैं जैसे कि मैरिज हो गए, डेथ हो गई किसी भी लव्ड वन की, या फिर जॉब चेंज होता है या फिर रिलोकेशन होते हैं, तो उस वजह से भी स्ट्रेस हो सकता है। तो दोनों ही पॉजिटिव और नेगेटिव इवेंट्स क्या है हमारे स्ट्रेसफुल हो सकते हैं क्योंकि उन्हें क्या है एडजस्टमेंट की जरूरत होती है। डिमांड कंट्रोल मॉडल। सो जो आपका डिमांड कंट्रोल मॉडल है ये क्या करता है एक्सप्लेन करता है स्ट्रेस को मेनली वर्क सिचुएशन में। जो स्ट्रेस होता है वो बहुत ही हाई होता है जब हमारी जॉब डिमांड्स क्या होती है हाई होती है और पर्सनल कंट्रोल लो होता है। सो अगर हम ज़्यादा कंट्रोल करेंगे अपने वर्क पे तो उससे हमारा स्ट्रेस क्या है रिड्यूस होगा। कंक्लूजन। सो जितने भी ये डिफरेंट मॉडल्स हैं स्ट्रेस के वो एक्सप्लेन करते हैं स्ट्रेस को फ्रॉम द डिफरेंट एंगल्स। सो साथ में ये क्या है हमें हेल्प करते हैं अंडरस्टैंड करने में कि क्या कॉजेज हैं, क्या रिस्पॉन्सेज होते हैं और क्या मैनेजमेंट होती है स्ट्रेस की डेली लाइफ में। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सप्लेन मेडिटेशन एज अ टेक्निक ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट। हमें क्या बताना है कि मेडिटेशन कैसे एक टेक्निक होती है स्ट्रेस मैनेजमेंट की। सो मेडिटेशन क्या है आपका एक इफेक्टिव और वाइडली यूज टेक्निक है स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए। ये बहुत ही सिंपल मेंटल प्रैक्टिस होती है जिसमें कि एक पर्सन क्या करते हैं अपने माइंड पे फोकस करते हैं ताकि वो एक स्टेट ऑफ कामनेस को अचीव करें, स्टेट ऑफ रिलैक्सेशन एंड स्टेट ऑफ इनर पीस को अचीव करें। सो मेडिटेशन क्या है इंडिविजुअल्स को हेल्प करता है कि वो अवेयर बने अपने थॉट्स के, फीलिंग्स के और बॉडी सेंसेशंस के, और ये सिखाता है उन्हें कि कैसे उन्हें रिस्पॉन्ड करना है स्ट्रेस को एक बहुत ही बैलेंस्ड वे में इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग इमोशनली। सो जो आपका मेडिटेशन होता है उसके रूट्स क्या है एंशिएंट ट्रेडिशंस में होते हैं स्पेशली इंडिया, और ये क्लोजली एसोसिएटेड है आपके स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस से जिन्होंने कि गौतम बुद्ध ने सिखाया था। सो हाउएवर मॉडर्न टाइम्स में क्या होता है जो मेडिटेशन होता है वो मेनली यूज होता है एज अ साइंटिफिक एंड साइकोलॉजिकल मेथड ताकि हम इंप्रूव कर सके अपनी मेंटल हेल्थ को और स्ट्रेस को रिड्यूस कर सकें। मीनिंग एंड प्रोसेस ऑफ मेडिटेशन। जो आपका मेडिटेशन है वो इन्वॉल्व करता है कि हम एक बहुत ही शांत जगह में बैठे हैं आराम से, अपने आइज को क्लोज किया हुआ है और हम फोकस कर रहे हैं अटेंशन ऑन अ बहुत ही सिंगल पॉइंट जैसे कि ब्रीदिंग हो गया या फिर कोई वर्ड हो गया, यानी मान लीजिए कोई मंत्र हो गया या फिर कोई मेंटल इमेज होती है। सो जो मेन एम होता है वो होता है कि हम अपने माइंड को काम करें
और जितने भी अननेसेसरी थॉट्स हैं उनको रेड्यूस करें। तो जब हमारा माइंड वॉन्डर्स करता है तो पर्सन क्या है, जेंटली अपने अटेंशन को वापस लाता है टू द चूजन फोकस, यानी कि जो भी उसका फोकस होता है, मान लीजिए ब्रीदिंग हो गया या फिर कोई मेंटल इमेज हो गई या फिर कोई मंत्र हो गया। सो जो ये प्रोसेस होती है ये क्या है, एक मेंटल डिसिप्लिन और रिलैक्सेशन को क्रिएट करती है। सो देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मेडिटेशन। हमारे पास क्या है, बहुत ही डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मेडिटेशन होती है, जैसे कि माइंडफुलनेस मेडिटेशन, मंत्र मेडिटेशन या फिर गाइडेड मेडिटेशन। सो जितने भी ये फॉर्म्स होते हैं ये हमें हेल्प करते हैं हमारे माइंड को स्लो डाउन करने में और हमारी बॉडी को रिलैक्स करने में। मेडिटेशन एंड स्ट्रेस रिडक्शन। सो आपका स्ट्रेस है वो मेनली अकर होता है क्योंकि हम ओवर थिंक करते हैं, हमारे पास बहुत सारी वरीज होती हैं या फिर इमोशनल प्रेशर होता है। सो मेडिटेशन क्या है, हमें हेल्प करता है हमारे स्ट्रेस को रिड्यूस करने में बाय कामिंग द नर्वस सिस्टम। सो जो आपका रेगुलर मेडिटेशन होता है वो क्या करता है, आपके हार्ट रेट को लोअर करता है, ब्लड प्रेशर को कम करता है और मसल टेंशन को कम करता है। सो इससे क्या आपका जो प्रोडक्शन है स्ट्रेस हार्मोन्स का वो भी रिड्यूस होता है, जैसे कि कॉर्टिसोल्स हो गए, एंड ये इंक्रीज करता है आप में फीलिंग ऑफ पीस को और इमोशनल स्टेबिलिटी को। सो जो आपका मेडिटेशन है वह आप किसी भी इंडिविजुअल को हेल्प करता है कि वो अवेयर बने उनके स्ट्रेस के। सो बाय ऑब्जर्विंग थॉट्स विदाउट जजिंग देम, यानी कि उन्हें ऑब्जर्व करना चाहिए अपने थॉट्स को बिना कुछ जज किए। तो एक पर्सन क्या है, लर्न करता है कि वो कैसे स्ट्रेस को हैंडल कर सकता है बहुत ही कामली। सो जो ये क्या है, उनको जो इनका इमोशनल कंट्रोल होता है ये उनको इम्प्रूव करते हैं और रिड्यूस करते हैं उनकी एंजाइटी, एंगर और फेयर को। साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल बेनिफिट्स। सो जो आपका मेडिटेशन है वो क्या आपका कंसंट्रेशन, मेमोरी और डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को इम्प्रूव करता है, ये आपकी सेल्फ अवेयरनेस को इंक्रीज करता है और पॉजिटिव थिंकिंग को भी इंक्रीज करता है। सो जो लोग क्या है मेडिटेशन को रेगुलरली प्रैक्टिस करते हैं उनमें हमें देखने को मिलता है कि वो उनकी बेटर स्लीप होती है, इम्प्रूव्ड मूड होता है और ग्रेटर कॉन्फिडेंस होता है। सो फिजिकली जो मेडिटेशन होता है आपका वो हेल्प करता है आपके हेडेक्स को रिड्यूस करने में, फटीग को रिड्यूस करने में और जितने भी टेंशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं उनको रिड्यूस करने में। ये आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करता है और आपके ओवरऑल वेलबींग को प्रमोट करता है। सो बिकॉज ऑफ दीज बेनिफिट्स, यानी कि इतने सारे बेनिफिट्स होने की वजह से जो आपका मेडिटेशन है उसको रिकमेंड किया जाता है साइकोलॉजिस्ट के द्वारा और डॉक्टर्स के द्वारा एज अ पार्ट ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रोग्राम्स। कंक्लूजन। सो इन कंक्लूजन जो आपका मेडिटेशन है वो बहुत ही सिंपल होता है, कॉस्ट फ्री होता है और बहुत ही पावरफुल टेक्निक है स्ट्रेस मैनेजमेंट की। ये आपको हेल्प करता है मेंटल पीस को अचीव करने में, इमोशनल बैलेंस को अचीव करने में और फिजिकल रिलैक्सेशन में। सो अगर हम रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो उससे क्या है, मेडिटेशन हमको जो भी जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उनको इनेबल करेगा कि वो अपने डेली चैलेंजेस को फेस कर सके एक काम और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ। सो देयरफॉर जो आपका मेडिटेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करता है इन मेंटेनिंग अ हेल्दी एंड स्ट्रेस फ्री लाइफ। तो यहाँ पे आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हमने कंप्लीट कर लिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।